बदतर होती जा रही है। राज्यसभा में मैंने पहले भी एचईसी मुद्दे को उठाया था, लेकिन उसका का सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। जिस एचईसी से किसी केंद्र सरकार प्रतिमा पर इतने बड़े बड़े स्टैचू पर करोड़ों रुपए खर्च करी है, तो आंदोलन के रूप में लिया है और एचईसी को नहीं बेचने देने के सवाल पर हम लगातार एचईसी जो भी हमारे नेता है या जो हमारे गठबंधन के लोग हैं मजबूती से आंदोलन चला रहे हैं। एचईसी में कोई निर्णायक फैसला नहीं हुआ मोदी सरकार के द्वारा तो मरता क्या नहीं करता जनता। हम सब लोग यहाँ जो आए वो एचईसी के जो बनना अवस्था में ला दिया है केंद्र सरकार ने और वहाँ के मजदूर परब आ रहा है, लगातार परब आ रहा है। 18 महीने से 1.5 बरस से वेतन नहीं मिला है, वहाँ के पदाधिकारियों को वेतन नहीं मिला है। चिमनी जो था वो बंद हो गया, 3 चिमनी एचईसी का बंद हो गया। ये सारे सवाल को गवर्नर साहब के पास गए क्योंकि वो कस्टोडियन है फाइनली, और एचईसी केंद्र सरकार का इस देश का एक बड़ा धरोहर। एचईसी को बचाना प्लानिंग कमीशन जो था नीति आयोग, उसका रिकमेंडेशन है। कलाम साहब जब थे राष्ट्रपति तो उनका था क्योंकि इसरो के साथ उन्होंने जोड़ा था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में इसको 2 बार रिवाइव कराया गया, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी का समय आया तो पिछले 4 बरस से एचईसी घाटे में चल रहा है। इसका कोई चेयरमैन नहीं है, डायरेक्टर नहीं, कोई अस्थायी कोई नहीं, वर्किंग कैपिटल नहीं है, इसके रॉ मटेरियल नहीं है। ये सारी स्थिति है। हमारी यहाँ की हमारी नेता महुआ मांझी जी ने राज्यसभा में उस दिन ये सवाल को उठाया जब राज्यसभा में इसरो पे चर्चा हो रही थी, उस उठाया। मैं समझता हूँ महुआ जी आपकी बात अच्छी मैं बात यह है कि एचईसी पर तमाम लोग काम कर ही रहे हैं, सभी लोग चाह रहे हैं कि उसका पुनरुद्धार हो, लेकिन सालों से ये पेंडिंग है और धीरे धीरे उसकी स्थिति बदतर होती जा रही है। राज्यसभा में मैंने पहले भी एचईसी मुद्दे को उठाया था, लेकिन उसके बाद भी कोई पहल नहीं की गई सरकार द्वारा। तो मैंने उस दिन इसके बारे में कहने के लिए चुना जिस दिन इसरो की उपलब्धि पर चर्चा हो रही थी, और उस समय मैंने कहा कि इसरो के वैज्ञानिक और इसरो बधाई के पात्र हैं, उनको धन्यवाद दिया, लेकिन साथ ही कहा कि इसरो के लिए चंद्रयान 1, 2, 3 के लिए जो लॉन्चिंग पैड और अन्य उपकरण बने हैं वो एचईसी से बने हैं, और वो मदर इंडस्ट्री है। 1958 में पंडित नेहरू ने उसकी स्थापना की थी और एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, और इसके बावजूद उसके साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। जिस एचईसी से किसी समय जो मेधावी छात्र छात्राएं निकलती थे वो पूरी दुनिया में, कोई साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बड़े अफसर है, अभी जो हालत है तनख्वाह नहीं मिलने की वजह से बच्चों का नाम स्कूल से कट रहा है। वो चाय बेच रहे हैं, अखबार बेच रहे हैं, इडली बेचकर वो ऑफिस जा रहे हैं ताकि उनकी हाजिरी बनी रहे, और उनका सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है उससे। और इतना बड़ा इंडस्ट्री क्यों आखिर केंद्र सरकार प्रतिमा पर इतने बड़े बड़े स्टैचू पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। ठीक है, स्टैचू बनाइए, लेकिन एक जीवंत लोगों के द्वारा संचालित इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल नहीं है वहाँ पर, और क्या आप उसको सिख इंडस्ट्री घोषित करने की तैयारी कर रहे हैं? क्या उसको प्राइवेट के हाथों देना चाहते हैं, जैसा कि वहाँ के आंदोलनकारी साथियों का ये कहना है कि शायद उनकी आशंका है कि जिस तरह से रेलवे और एयरपोर्ट, हवाई जहाज, सब चीज़ प्राइवेट को दिया जा रहा है, प्राइवेट के हाथों, क्या केंद्र सरकार इसको भी तैयारी कर रही है देने के लिए? ये सवाल मैंने उठाया है और मैंने कहा है, अनुरोध किया है कि सबसे पहले तो वहाँ के ऑफिसर्स, वर्कर्स और जितने भी कर्मी हैं उनको उनका बकाया वेतन दिया जाए और फिर उसके पुनरुद्धार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि एचईसी के पास ज़मीन है करोड़ों की जिस पर बड़े बड़े सरकारी प्रतिष्ठान बने हुए हैं, तो आखिर उसकी जर्जर स्थिति क्यों रहेगी? तो
इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। टीम इंडिया इस पर पूरी तरह से लगी हुई है। राज्यपाल ने क्या कहा? आज हम लोग राज्यपाल महोदय से झारखंड के उनसे मिला हम लोगों ने, और मिलकर सारी बातें हम सभी लोगों ने बताई कि आप कस्टोडियन हैं इस HEC के, तो आप इसमें पहल करें। तो उन्होंने और भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं ताकि और अच्छी तरह से, क्योंकि जैसा कि माननीय सुबोध कांत जी ने भी कहा कि इसरो पहले चाहते थे कि इसको अपने में मर्ज कर लेना HEC को, क्योंकि वो उनके लिए इतना महत्वपूर्ण है। तो ये भी ध्यान देना है कि अभी आदित्य में भी शायद HEC का पार्ट्स है। आगे भी 2047 तक भारत को हम लोग एक विकसित राज्य देश के रूप में लाना चाह रहे हैं, तो उसमें HEC की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। और यही विश्वास दिलाना है केंद्र सरकार को, और उसको प्राइवेट के हाथों में नहीं जाने देना। अजय सिंह जी ने देखा होगा जो उनके साथ, और बहुत मुद्दे पर, सारे मुद्दे पे बात, सारी परिस्थिति पे बात। एक तो जैसा कि कहा गया कि कोई शॉर्ट डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग दीजिए, जिससे उनको रिकमेंडेशन करने में उन्होंने साफ कहा कि प्राइम मिनिस्टर को हम रिकमेंड करेंगे, ये कहा। दूसरा, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम अभी जब तमिलनाडु जा रहे हैं, लौट के आते हैं तो HEC को विजिट भी करेंगे, जिससे अपने आप से सब चीज़ देखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी डेलीगेशन की जो बातें हुई हैं, वो गवर्नर साहब के एटीट्यूड से बहुत पॉजिटिव बात है, बहुत पॉजिटिव बात है। मैंने जब भी उनसे कहा कि आप एक बार HEC का विजिट खुद से करके देखिए, तो तुरंत वो राजी हो गए और उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द जाएंगे। देखेंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि उसके बाद वो उस पर मैम, इससे पहले जो राज्यपाल थे रमेश बैस, उन्होंने भी HEC का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पहले फर्स्ट में ना जाए, क्योंकि राज्यसभा में भी इस मुद्दे को मैंने अच्छे से उठाया है। और इंडिया टीम के तत्वावधान में अभी जंतर मंतर पर भी इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। IB भी वहाँ गई थी, और रांची में भी लगातार इस तरह के काम प्रदर्शन हो ही रहे हैं। मुझे लगता है कि अब सरकार इग्नोर नहीं कर पाएगी, और माननीय राज्यपाल अगर रिपोर्ट भेजेंगे हम लोगों से जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स मिलेगा उसको लेकर, तो उनको करना पड़ेगा। इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति से अगर अभी जो भी हम लोग कर रहे हैं उससे बात नहीं बनी, तो आगे माननीय राष्ट्रपति के पास भी हम लोग जाएंगे। राज्यपाल के समक्ष धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम 18 तारीख को, ये 21 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर में कार्यक्रम, राज्यसभा में इस मुद्दे को मोदी जी से उठवाना और माननीय महामहिम राज्यपाल से मिलना, हम लोगों ने इतना काम अभी कर लिया है। और सबों के अगुवाई में सारे लोग का सहयोग से कार्यक्रम जो भी बना 8 तारीख से लेकर अभी तक बहुत सक्सेसफुल रहा है। और आज की भी वार्ता मैं समझता हूँ कि महामहिम राज्यपाल के द्वारा जो हम लोगों के साथ हुई वो भी पॉजिटिव है। और जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो तो हम लोग देंगे ही, और आगे की रणनीति, जैसा कि एक साथी ने पूछा था कि राष्ट्रपति से मिलने की बात है, तो हम लोग फिर से बैठक करेंगे इंडिया गठबंधन की और आगे का निर्णय लेंगे। और निश्चित रूप से हम लोग वहाँ तक भी जाना चाहते हैं। आपकी राज्य में सरकार आने के बाद भी आप लोग नहीं, ये एक साल 1 मिनट हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने इंडिया अलायंस ने आंदोलन की रूपरेखा तय की है। कोई वोटिंग की बात हम लोगों ने की। अभी जो हमारा अलायंस जो चल रहा है पूरे देश में पहला राज्य ऐसा राज्य है, झारखंड राज्य है, जिसने HEC के मुद्दे को आंदोलन के रूप में लिया है। और HEC को नहीं बेचने देने के सवाल पर हम लगातार जो भी हमारे नेता है या जो हमारे गठबंधन के लोग हैं मजबूती से आंदोलन चला रहे हैं। इसीलिए सवाल अभी वोटिंग का नहीं है, सवाल HEC की अस्तित्व की रक्षा की बात है, HEC को कैसे बचाने की बात है। HEC जो झारखंड का गौरव है, कैसे उसकी हम संप्रभुता की रक्षा कैसे 18 साल से यहाँ के वर्करों को वेतन नहीं मिला, सवाल उस बात को लेकर है। हम आगे भी इस आंदोलन को जारी रखेंगे। इंडिया गठबंधन ने कहा ना कि वोटिंग की बात अभी हम लोग नहीं की है। अलायंस जी, सवाल ये है कि सरकार आपकी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार का मामला है। HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन जो केंद्र सरकार का उपक्रम है, अब केंद्र सरकार के खिलाफ पूरा इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट होकर आंदोलन चला रहे हैं। वोटिंग की बात आप करते हैं, जो कि हम तो यहाँ जो लोग सकल बैठे हुए हैं वो पिछले 2 दशक से HEC की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम आपको कह सकते हैं कि हमारा वोटिंग की बात उनसे कीजिए कि जो 12 संसद
भाजपा के यहाँ जीत के गए हैं वो गूंगे बहरे क्यों हो गए हैं? वो क्यों नहीं सवाल उठाते हैं कि महुआ मांझी को उठाना पड़ता है? वो जिनके राज में है वो 2 मंत्री जो दिल्ली में बैठे हुए हैं वो क्यों नहीं एचईसी के अपने कैबिनेट में इसकी बात उठाते हैं? क्योंकि हम तो कैबिनेट में बांह पकड़ करके एचईसी को रिवाइव कराए 72 दिन के सारे स्ट्राइक और खत्म होने के बाद। तो ये सवाल सबसे ज़्यादा है कि अगर एचईसी में कोई निर्णायक फैसला नहीं हुआ मोदी सरकार के द्वारा तो मरता क्या नहीं करता जनता के बीच में ये लड़ाई ले जाएंगे और निश्चित नहीं जाएंगे।